शाम के 7:30 बज चुके हैं और भारत की बात के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। भारत की बात में आज का विषय गांव में होने वाली वो मौतें हैं जो सरकार के आंकड़ों में गुम हैं। देश की सरकार हर रोज कोरोना से होने वाली मौत का एक आंकड़ा जारी करती है, लेकिन यकीन मानिए इन आंकड़ों में हिंदुस्तान के दूर दराज गांव में होने वाली वो तमाम मौतें शामिल नहीं हैं जिसमें कोई बुखार से मर रहा है, कोई सर्दी जुकाम के बाद सांस लेने की तकलीफ से मर रहा है। एक एक गांव में दर्जन के हिसाब से लोग दम तोड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज के संवाददाता अलग अलग गांव पहुंचे तो पता चला मरने वालों में कोरोना के लक्षण तो थे, लेकिन जब टेस्ट ही नहीं हुआ तो इलाज तो बहुत दूर की बात है। अब सवाल यह है, भारत के गांव में जो लोग अपने घरों में बिना जांच और इलाज के दम तोड़ रहे हैं, उनकी मौत का हिसाब आखिर कौन देगा? पंचायत चुनाव के बाद से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण जो गांवों में खतरा बना हुआ है, उसकी दहशत भी इतनी ज्यादा है। पूरे गांव में दहशत का माहौल पैदा हुआ है। कोरोना के कहर से हिंदुस्तान के गांव-गांव कैसे कराह उठे हैं, इसकी जीती जागती मिसाल बिहार के रोहतास जिले के सुदूर गांव से आई है, जहां सिस्टम पर कोई भरोसा नहीं, जहां इलाज जैसी कोई व्यवस्था नहीं, जहां इन कच्ची सड़कों पर प्रशासन कभी झांकने आता नहीं, वहां जब सर्दी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षणों के बाद 1 महीने के भीतर गांव के 70 लोग दम तोड़ देते हैं, तो इन्हें सिर्फ भगवान का ही सहारा रह जाता है। आप लोग गांव में हर कीर्तन करा रहे हैं। जी जी। क्यों करा रहे हैं? क्या प्रशासन शांति के लिए? गांव में इतना लोगों का मौत हो जाना क्या समझ रहे हैं? और शांति हो गया है, पूरा भगवान पर भरोसा रह गया है। प्रशासन से कोई मदद है नहीं, डॉक्टर लोग आ ही नहीं रहा है, तो भगवान पर भरोसा रहा है। काली मां के मंदिर में गूंजती घंटी की आवाज और जयकारे सुनकर लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि रोहतास जिले में 5000 की आबादी वाले दरिहट गांव के लोग दहशत के मारे मंदिर के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। गांव के करीब हर घर में कोई ना कोई बीमार है। गांव की मुखिया सुष्मिता देवी भी सर्दी, खांसी और बुखार के बाद दम तोड़ चुकी हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन बिहार प्रशासन ने गांव वालों की सुध नहीं ली तो ग्रामीणों ने अब पूजा पाठ और कीर्तन शुरू कर दिया है, ये मानते हुए कि गांव पर आया दैवीय प्रकोप खत्म हो जाए। एबीपी न्यूज की टीम गांव पहुंची तो यहां मंदिर में भीड़ दिखी, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे पर ताला लटका हुआ दिखाई दिया। गांव के रहने वाले अशोक सिंह से जब हमने टेस्टिंग और इलाज को लेकर सवाल पूछने शुरू किए तो पता चला कि ग्रामीणों का उस व्यवस्था पर से ही भरोसा उठ चुका है जिन पर गांव वालों के इलाज की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी कि नहीं आपके गांव में कोरोना का टेस्ट करने के लिए? जी नहीं, एक बार भी नहीं आई हुई है, एक बार भी नहीं आई है। कोई यहाँ पर कोई कह दे, कोई भी अगर यहाँ के कोई जनता करा कर कह दे तो एक बार भी आई भी नहीं की है। सभी लोग बुखार से पीड़ित हैं? सारे लोग बुखार से पीड़ित हैं। तो आप लोग इलाज कहाँ कराने जाते होंगे? यही जाते हैं, एक मेडिकल पर जाते हैं, इसे दवाइयाँ लेकर के और मतलब इसी को खा कर। आपके यहाँ स्वास्थ्य विभाग है कि नहीं? स्वास्थ्य केंद्र है। हाँ, तो वहाँ नहीं जाते आप लोग इलाज कराने? अरे वहाँ क्या जाएंगे, वहाँ पर ताला लटका हुआ बंद रहता है, किसी से बात करेंगे वहाँ पर? प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर भरोसा नहीं कि आप लोग घर कीर्तन कर रहे हैं? जी नहीं, एकदम उठ गया, एकदम विश्वास उठ गया है, एकदम नाकी पानी मतलब हो गया, कुछ भी नहीं, एकदम खाली नाम कहती है, कहीं सुनते हैं हम लोग, मतलब कुछ सहायता नहीं मिला, कोई है ही नहीं है। और भगवान पर ही भरोसा बच गया, बस ओनली फॉर बस भरोसा। रोहतास के दरिहट गांव में एक के बाद एक होती मौत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां झांकने नहीं आई है। मरने वालों में 35 और 40 साल जैसे युवा शामिल हैं। क्या कोरोना का टेस्ट नहीं होता आपके गांव में? टेस्ट कहाँ हो रहा है? ना टेस्ट हो रहा है, ना छिड़काव हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासनिक मदद भी नहीं है। मास्क, सैनिटाइजर, मास्क सब सरकार दे रही है, पता नहीं सब खा जा रहा है सब। अब तक आपके गांव में कितने लोगों की मौत हो चुकी है? 80-90 लोग लमसम में है। 80-90 लोग हैं। जाके देखिए, अभी स्वास्थ्य विभाग में जाकर देखिए आप, ताला बंद रहता है वहाँ, कोई ये भी नहीं करता है किसी को जाकर ताला से बात करेंगे आप।
21वीं सदी के ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना तो किसी ने नहीं की थी, जहां गांव वाले जानते हैं कि मौत के पीछे कोरोना हो सकता है, लेकिन कहां जाएं, किससे कहें, किसको बुलाएं और किससे मदद मांगें? तो क्या प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का भरोसा उठ गया है? हाँ, ये लोग पर उठ गया है। ये लोग प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से भरोसा उठ गया है। अभी तक प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके गांव में आई है कि नहीं? नहीं आई है, नहीं आई है। जांच वाच हुआ है कि नहीं कोरोना का? नहीं, जांच नहीं हुआ। तो अभी कोरोना से इतने लोगों की मृत्यु हो गई जी, कोई टेस्ट वगैरह नहीं है। कैसे मृत्यु हुई, क्या न हुई, टेस्ट होता तब न पता चलता कि हाँ कोरोना से हुई है। लेकिन जब चिकित्सा प्रभारी से गांव वालों की तमाम शिकायत को लेकर जवाब मांगा, तो प्रभारी कहते हैं कि उनके पास सूचना ही नहीं है। इतने सारे लोग की मृत्यु होने की हमें सूचना तो प्राप्त नहीं है, और अगर सर्दी खांसी बुखार हो रहा है तो इसका एक हमें लिखित सूचना देते हैं, या ऐसे भी मौखिक रूप से भी कोई भी तो आकर के कहते हैं कि। अब आपको बिहार के रोहतास जिले से सीधे मध्य प्रदेश के भोपाल के पास एक गांव में ले चलते हैं। रोहतास से मध्य प्रदेश के इस गांव की दूरी 800 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे रोहतास में देखे गए। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर बसा रतिबड़ गांव है, जहां कोरोना की वजह से गांव के तमाम घरों में सर्दी जुकाम और बुखार से पीड़ित लोग मौजूद हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग गाँव में पहुंचकर वहां की जमीनी हकीकत देश को दिखा रहे हैं। रातिबड़ गांव के हालात क्या हैं, देखिए। हम भोपाल के पास रातिवड़ गांव में हैं। इस रातिवड़ गांव में भी कई घरों में सर्दी जुकाम बुखार के मरीज मिल रहे हैं। हालांकि गांव के लोग सतर्कता तो बरत रहे हैं, अब मास्क लगा के निकलते हैं। गांव में सन्नाटा दिखता है, मगर फिर भी गांव में जो घर हैं वहां पे हर दूसरे तीसरे चौथे घर में मिलते हैं लोग और बीमार दिखते हैं। लोग बीमार हैं, घर पर ही इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो अस्पताल और डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। वजह गांव वालों से ही सुनिए। लगभग 60% लोग जो है बीमार हो गए हैं। अधिकतर लोगों ने जांचें भी करा ली हैं और जांचें कराने में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लोग बीमार के साथ साथ उनको एक डर जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अधिकतर की एक मन में एक भावना होती है कि कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है हॉस्पिटल में जाता ही मरता क्यों है। भाई वहाँ यदि जाओ तो 1-2 लाख रुपए हो और जहाँ नहीं है लोगों को खाने पीने की व्यवस्था, तो सरकार वहाँ जाने से भोपाल क्या यहीं गाँव में पड़े हैं, यहीं दवा गोली चल रही है। गांव के लोगों को डर इस बात का है कि हम शहर में जाएंगे तो खर्चा ज़्यादा होगा, अस्पताल महंगे हैं, इलाज महंगा है। मगर जो बड़ी बात है कि गांव में अब तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। सरकार दावा कर रही है कि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि गांव में जो संक्रमण का प्रतिशत है सिर्फ 5% है। मगर ये 5% भी एक बड़ा प्रतिशत होता है। यदि कोरोना इस तेजी से गांव में फैल गया तो निश्चित ही आने वाले दिन बहुत बुरे होंगे, क्योंकि गांव में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। बिहार और मध्य प्रदेश के बाद देश के तीसरे राज्य हरियाणा की तरफ चलते हैं। कल भारत की बात में हमने जींद के किला जफरगढ़ गांव की रिपोर्ट दिखाई थी, जहां 1 महीने के भीतर 20 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। डर की वजह से लोग कोरोना टेस्ट नहीं करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि गांव में सिर्फ 2 मौतों की वजह कोरोना वायरस है। मौत की वजह पता लगाने के लिए जांच होना जरूरी है। कल इस रिपोर्ट को दिखाए जाने के बाद जींद के गाँव में टेस्टिंग की खबर आई है। हरियाणा के जींद में सिर्फ 3600 आबादी वाले गांव का नाम है बरोली। देखिए यहाँ कोरोना को रोकने के लिए गांव में मुनादी कराई जा रही है। नंबरदार सारे महामारी का देखते हुए सारे अंदर रहिए, इकट्ठे ना रहिए। जो भी घर से बाहर निकले पाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई भारत सरकार द्वारा की जाएगी। नंबरदार गांव में कोरोना का देखते हुए जी हर घर में हर आदमी बीमार है जी, और कोई सुविधा नहीं है जी। सारे भयभीत हो रहे हैं जी, और घर से बाहर नहीं निकल रहे। कोई सरकार की कोई सहूलियत नहीं है जी। बरोली गांव कोरोना का हॉटस्पॉट ना बन जाए, इसके लिए गांव ने दूसरे गांव से संपर्क काट दिया है। गांव वालों के गांव से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। हर तरफ नाकेबंदी कर दी गई है और पहरा दिया जा रहा है। अभी गांव में तो हर घर में बीमार है। हर घर में किसी ने कोई ने किसी को टाइफाइड है, किसी को फीवर है, मतलब हर किसी में कोई ना कोई सिम्टम्स है। और उसके रिगार्डिंग गांव में मतलब टेस्टिंग भी हुई है, 200-200 के अराउंड हुई थी।
परसों को, उसमें से 40% पॉजिटिव मिले थे, 40 केस पॉजिटिव मिले थे गांव में। हर कोई अपने उस पे लेवल पर प्रयास कर रहा है, हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, मतलब हर चीज़ का कोई अपने लेवल पे फॉलो कर रहा है। जींद का बरोली गांव डरा हुआ है क्योंकि यहां 206 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें से 41 लोग पॉजिटिव निकले हैं। गांव वालों की मांग है कि जल्द से जल्द पूरे गांव का टेस्ट होना चाहिए। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि गांव में कोरोना की मौजूदगी साफ दिखाई दे रही है। गांव में कोरोना के लक्षण लिए लोगों की मौतें भी हो रही हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में इन मौतों का कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि गांव में उस स्तर पर टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। बावजूद उसके ग्रामीण क्षेत्रों से जो कोरोना की मौत का आंकड़ा आया है वो भी बेहद डराने वाला है। मार्च महीने के आंकड़ों के मुताबिक शहरी इलाकों में कोरोना से 2,910 लोगों की मौत हुई, जबकि मार्च में ग्रामीण भारत में 2,707 लोगों ने कोरोना संक्रमण में जान गंवा दी। अप्रैल महीने में शहरी इलाकों में 23,568 जानें कोरोना का शिकार हुई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में 24,335 लोगों ने कोरोना के आगे दम तोड़ दिया। अप्रैल महीने में देश में कोरोना से जितनी मौतें हुई हैं, उसमें ग्रामीण भारत का हिस्सा 50.8% है। और ये आंकड़े तब हैं जब हिंदुस्तान के ज्यादातर गांव में जमीनी हकीकत ये है कि न तो टेस्ट के लिए टीम पहुंच रही है और न ही इलाज मिल रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा है। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। तस्वीर देखकर समझना मुश्किल है कि टीवी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो दरअसल शव हैं जिन्हें अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। ये उस उत्तर प्रदेश की कहानी है जो कोरोना से लड़ाई में खुद को सबसे उत्तम बताने की कोशिश में लगा है। लेकिन अगर ये वाकई उत्तम प्रदेश होता तो घाटों पर रेत के नीचे इन शवों को दबाने की नौबत भला क्यों आती? गरीब जनता जिसके लिए पेट भरना मुश्किल है, वो 4 गुना महंगी हो चुकी लकड़ी खरीदकर अपनों का दाह संस्कार कैसे करे? यूपी में पंचायत चुनाव के बाद से गांव में त्राहिमाम मच गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी उन्नाव में उसी बक्सर घाट पर पहुंचे हैं जहां लाशों का अंबार लगा हुआ था। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर झेल रहे उत्तर प्रदेश के हालात अभी बदतर हैं। शहरों में स्थितियां जरूर कुछ बेहतर हुई हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव के बाद से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा उन्नाव के बक्सर घाट का एक दृश्य कि किस तरह से यहाँ जो शव हैं वो गंगा नदी के किनारे दफन कर दिए गए हैं। वजह बताई जाती है कि जो अंतिम संस्कार है उसके लिए पैसे ना हो पाना और साथ ही साथ कोरोना संक्रमण जो गांवों में खतरा बना हुआ है उसकी दहशत भी इतनी ज़्यादा है कि लोग किसी तरीके से उस शव को यहाँ दफना करके चले जाते हैं। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि दाईं ओर का दृश्य दिखाएं किस तरह से ये गंगा नदी का किनारा है और एक के बाद एक जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको शव दिखेंगे और पानी आने के कारण कई सारे शव जमीन से बाहर भी निकल आए हैं। केवल 2 फुट जमीन के अंदर इनको गाड़ा गया है और इलाके के लोगों का ये कहना है कि बहुत तेज़ी से यहाँ पर शवों को दफनाने का कार्यक्रम चल रहा था और कई सारे शव जब बाहर निकलने लगे तो चील कौवे उनको नोचने लगे। इसकी खबर जब प्रशासन के पास पहुँची तो आनन फानन में पुलिस की टीमें यहाँ आई और उन्होंने इस पे शवों को दफन करवाया ढंग से, साथ ही साथ यहाँ कुछ इंतजाम करने के दावे भी किए। कोरोना काल में दाह संस्कार की लकड़ी 800 रुपए क्विंटल हो गई है। एक शव करीब 4 क्विंटल लकड़ी पर जलाया जाता है, यानी गरीब आदमी को सिर्फ लकड़ी के लिए 3200 रुपए चाहिए। पहले यही लकड़ी 200 रुपए क्विंटल में मिल जाती थी। इसीलिए अब सिर्फ 700 रुपए में 2-2.5 फीट का गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया जाता है। जब कोरोना संक्रमण नहीं था इतनी बुरी हालत में, तब कितने शव आते थे यहाँ पर? मैक्सिमम 15 से 20 शव आते थे एक दिन में, और उसमें से कोई 1 शव ऐसा होता था जिसको गाड़ने की कंडीशन होती थी, अदरवाइज उसको जलाया जाता था। पहले
अभी तो 150 बाढ़ी जा रही है, हो सकता है कि एक दिन में 20 से 25 से 30 सौ को गाड़ रहे हैं इसमें, और ज़्यादा गहराई भी नहीं है, हमारे पास अब जगह भी नहीं है। गांव पे देखिए आप तो पूरा तो भरा हुआ है, अब तो उसको गाड़ने के लिए जगह नहीं है, तो उधर बीच में टीले में भी बना दिया है और 2 फीट की गहराई पे गाड़ दिया है। इससे क्या हो रहा है, आजकल जो कुत्ते होते हैं गाँव के, वो रात में इसको खोदते हैं सबों को, और यहाँ से लेकर के गाँव तक वो लेकर के जाते हैं उसके पार्ट्स को, जितने भी बाढ़ी होती है उनके पार्ट्स को गाँव तक लेकर के जा रहे हैं। तो इसमें संक्रमण फैलने का बहुत खतरा हो गया गाँव। कोरोना ने इंसान की कैसी दुर्दशा की है, देख रहे हैं आप। लोग घर में दम तोड़ देते हैं और सरकार कोरोना से मौत में उनकी गिनती भी नहीं करती। सवाल जस का तस बना हुआ है। हिंदुस्तान के गांव में होने वाली मौतें तो आंकड़ों में भी गुम हैं। उनकी मौत का हिसाब कौन देगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।